सो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग और numpy arrays पे हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्रिएटिंग अ numpy array दैट इज a, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं इसे। लेट्स गोना बी a equals to np dot array, you know that इस फंक्शन से ऑलरेडी फेमिलियर हो, एंड यू देन यू कैन हैंड ओवर द थिंग या कलेक्शन जिसका आपको numpy array क्रिएट करना है। So let's say the collection is, let's say 1 2 3 4 and then 10 20 30 40. So these are the elements are available in my numpy array. अब इस एरे के एलिमेंट्स को अभी हम पहले 1D एरे के ऊपर इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग यूज करके देखेंगे कि एग्जैक्टली 1D एरे पे ये कैसे अप्लाई होती है। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, सो ये हमारा numpy एरे है जिसके ऊपर हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करके देखेंगे। सो यूजिंग स्लाइस फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स यूज द यूजिंग स्लाइस फंक्शन, या पहले इंडेक्सिंग करके देखते हैं। सो इंडेक्सिंग एग्जैक्टली यूज कब होती है? when you are required to access only a single element of your collection, when you are required to access required to access only a single element of your collection, but exactly in numpy it is not like that। indexing के थ्रू भी आप multiple elements access कर सकते हो अपने array के, ठीक है। indexing के थ्रू भी आप multiple elements को access कर सकते हो अपने array के। so numpy की indexing advanced है, numpy की जो indexing है थोड़ी सी advanced। so see, this is our numpy array a we have, and then when you can just hand over directly the indexing or whatever element you wish to access। as you know that in Python, every index-based collection has two types of index available. First one is the negative or positive indexing, and the other one is the negative indexing. So you can say array, and then you can put your negative, your positive index over here. So here we are using the positive indexing to access the numpy array. Okay, here we are using the positive indexing। ऐसे ही अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करना चाहते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग को यूज करना प्रेफरेबल कब होता है? जब आपको नियर टू द राइट एलिमेंट को एक्सेस करना हो, देन यू शुड गो फॉर द नेगेटिव इंडेक्सिंग। सो हियर वी आर यूजिंग द नेगेटिव इंडेक्सिंग, जिसमें हमारे लिए राइट टू लेफ्ट चीजों को एक्सेस करा जाता है। एंड एक्चुअली इन द numpy arrays आप मल्टीपल एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हो। सो दैट इज समथिंग लाइक दिस, स्क्वायर ब्रैकेट्स दोगे एंड यू कैन हैंड ओवर द इंडेक्सेस ऑफ योर चॉइस इन योर ऑर्डर। आप अपनी मर्जी की इंडेक्सिंग यहाँ पर हैंड ओवर कर सकते हैं, यू विल गेट द एलिमेंट ऑफ ओनली दोज इंडेक्सेस। सो ये लिस्ट एंड और जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स आपने पाइथन में पढ़े होंगे उससे डिफर है। सो पिकिंग मल्टीपल इंडेक्सेस, ये हमने पिक करा है मल्टीपल इंडेक्सिंग। यहाँ पर हमने जस्ट ये मल्टीपल इंडेक्सिंग को पिक करा, जिसके थ्रू हमारे को जो पहला एलिमेंट मिला है वो वन इंडेक्स का, यानी कि 2 इट इज, हमारे को ये वन इंडेक्स का एलिमेंट मिल गया। ऐसे ही हमारे को यहाँ पर फिर ये 2 इंडेक्स जीरोथ इंडेक्स का एलिमेंट मिला, दैट इज 1 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे को ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स देखने को मिले। लेकिन इंडेक्सिंग कैन बी यूज्ड टू पिक only a single element or a collection of elements। इंडेक्सिंग के थ्रू only numpy में it is allowed। यू नो दैट कि अगर पाइथन के लिस्ट टपल किसी की भी बात करो तो इंडेक्सिंग के थ्रू एक सिंगल एलिमेंट ही एक्सेस होता है, बट numpy के अंदर आप मल्टीपल इंडेक्सेस को भी एक्सेस कर सकते हो एट सेम टाइम, दैट इज पिकिंग द मल्टीपल इंडेक्स। दैट्स हाउ यू कैन एक्सेस द। लेकिन सपोज इफ यू हैव द मल्टी डायमेंशनल एरेज अवेलेबल, अगर आपके पास मल्टी डायमेंशनल एरे है या अभी सिंगल एरे के ऊपर ही स्लाइसिंग के बारे में अगर हम बात करें, सो व्हेन टू यूज द स्लाइसिंग, स्लाइसिंग को कैसे यूज कर सकते हो और कब यूज करोगे एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं। So whenever you are required to access, again required misspelled, access a piece of your numpy array, अगर आपको अपने numpy array का एक पीस यूज करना है, पीस एक्सेस करना है, then you can go for the slicing। how you can use the slicing? see, slicing का सिंटेक्स तो हमारे पास वही रहेगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या देना पड़ता है? रेफरेंस वेरिएबल you will have to hand over, reference variable you will hand over, then square brackets, in there you will have to hand over the starting index value, then colon you will have to hand over, then you will have to hand over the ending value, and end -1 it is going to work, and then this step you will have to hand over। this syntax is only when you know that very well। ये syntax हमारा तब है if start is smaller than the end। end से अगर छोटा होता है हमारा start, then only this is the thing, तो हमारी ये things होती है। और इस सिनेरियो में
एवरीथिंग इज ऑप्शनल। सो इस सिनेरियो में हमारे लिए जो मर्जी हमने यहाँ पर लिखा है, एवरीथिंग इज ऑप्शनल। इट मीन्स कि हमारी मर्जी है, हम सारी चीजें देना चाहते हैं, एक चीज देना चाहते हैं या दो चीज देना चाहते हैं, हम जितनी वैल्यूज चाहें उतनी वैल्यूज को प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल द थिंग्स आर ऑप्शनल इन दिस सिनेरियो। So how we can use it? That is the this is the numpy array that we have. अभी हमारा numpy array ये रहा. Suppose I do want to access the first three elements of it, so I can do that using the same indexing principle. I said कि I want to access the first three. So colon रखने के बाद जैसे ही आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में colon पुट कर दिया, it will make this square bracket the index या slicer. इसको ये slicing operator बना देगा, you can see. And whenever things are optional, the things are already defined. जब भी थिंग्स ऑप्शनल होती है तो उनके लिए उनकी वैल्यूज उनके पास पहले से ही होती है। सो वैल्यू फॉर द स्टार्ट विल बी 0 कि इट विल स्टार्ट एक्सेसिंग फ्रॉम द 0th लोकेशन। वैल्यू फॉर द एंड इज द लेंथ ऑफ योर एरे कि आपके एरे का जो भी लेंथ हैगा इट इज गोइंग टू बी दैट। एंड देन द स्टेप इज गोना बी व्हाट? स्टेप इज गोना बी +1 ऑलवेज, एज ऑलवेज इट इज गोना बी द +1। पॉजिटिव 1 का हमारा एक ही स्टेप। जब चीजें आपसे डिमांड नहीं करी जा रही हैं, देन डेफिनेटली दे आर ऑलरेडी अवेलेबल। सी यहाँ पर मैंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा, आई प्रोवाइडेड नथिंग, सो डिफॉल्ट विल बी यूज्ड। जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज थी वो डिफॉल्ट वैल्यूज विल बी कंसीडर्ड। यानी कि हमारे लिए डिफॉल्ट वैल्यूज को कंसीडर करते हुए इसने पूरा ही एरे प्रिंट करके दे दिया। लेकिन एग्जैक्टली कैसे करा? स्टार्ट इसने 0 उठाया तो स्टार्टिंग फ्रॉम द 0th इंडेक्स, एंड इसने लेंथ ऑफ माय एरे उठाया दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल इन माय एरे दैट इज 9, तो हमारे लिए एंड 9 आया। लेकिन एज वी नो दैट इट इज गोइंग टू वर्क एंड -1, सो जो भी आपने 9 दिया होगा तो वो एक्सक्लूसिव वर्क करेगा, यानी कि 9 - 1 8 तक इंडेक्स तक के एलिमेंट्स को वो आपको ला कर देगा। एंड स्टेप इज गोना बी +1, सो एक इंडेक्स एक्सेस करी, फिर +1, फिर +1, फिर +1 करते करते हमारे लिए सारा स्टफ एक्सेस। इसके बाद मैंने यहीं पर इंडेक्सिंग लगाया और स्टार्ट पे मैंने यहाँ पर लिखी हुई दे दी वैल्यू। लेट्स से आई वांट टू स्टार्ट एक्सेसिंग फ्रॉम द थर्ड इंडेक्स। आई डिडंट प्रोवाइड द वैल्यू फॉर द अदर थिंग्स, सो यहाँ पर हमारे लिए जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर दी है, दिस वैल्यू जो भी गिवन वैल्यू will be considered, will be used, you can say, for the start, यानी कि हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज करा जाएगा इसे। क्यों, कैसे पता? सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली देखो तो फर्स्ट कॉलम के एलएचएस पे जो भी वैल्यू दी जाती है दैट विल बी कंसीडर्ड फॉर द स्टार्ट, एंड सिंस यू गिव द वैल्यू फॉर द स्टार्ट देन नो डिफॉल्ट वैल्यू इज गोइंग टू बी यूज्ड। लेकिन लेंथ को आपने वैल्यू नहीं दी, ना आपने एंड को वैल्यू दी है, ना आपने स्टेप को वैल्यू दी है, तो इसके लिए हमारे लिए जो रेस्ट ऑफ द आर्गुमेंट्स थी उनके लिए तो डिफॉल्ट वैल्यूज को ही कंसीडरेशन में लिया गया और अकॉर्डिंगली हमारे को आउटपुट देखने को मिला। स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड इंडेक्स गेट मी ऑल द एलिमेंट्स टिल द एंड, +1 इज द स्टेप, सो गेट ऑल द एलिमेंट, डू नॉट स्किप एनीवन, किसी भी एलिमेंट को स्किप नहीं करना है। वी सेड हमने यहाँ पर ये चीज यहाँ पर साफ साफ इधर बता। इसके बाद आगे बढ़ते, नाउ यू कैन से ए, मैंने यहाँ पर आकर आगे बढ़ा और इधर आई सेड ओवर हियर कि ये जो कुछ भी लिखा मैंने बोल दिया कि स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन एंड देन आई अगेन गिव द वैल्यू। लेकिन इस बार जो गिवन वैल्यू है हमारी गिवन वैल्यू विल बी यूज्ड फॉर एंड, ये एंड एट्रीब्यूट के लिए यूज करी जाएगी। और यहाँ पर मैंने एंड एट्रीब्यूट में क्या दे रखा है 3, एंड 3 एक्सक्लूसिव वर्क करता है। इट मींस ये हमारे को -1 ला कर देगा, 3 - 1, सो हमारे लिए 3 - 1 इंडेक्स तक के एलिमेंट हमारे को मिलेंगे। सी इसका इंडेक्स 0 था, इसका इंडेक्स 1 था, इसका इंडेक्स 2 था, जबकि मैंने यहाँ पर क्या बोला 3 इंडेक्स तक के एलिमेंट चाहिए, तो वो हमेशा एक्सक्लूसिव वर्क करता है, इंक्लूसिव वर्क नहीं करता। तो जो भी आप दोगे -1 वो आपके लिए वर्क करके एलिमेंट्स को लाकर देने वाला है। ऐसे ही और अगर आगे बढ़ो आप, लेट्स से आपने ए स्क्वायर ब्रैकेट एंड यहाँ पर डबल कॉलम के बाद यू गिव सम वैल्यू, सम पॉजिटिव नंबर, लेट्स से आई गिव दैट इज 2, या नेगेटिव नंबर, लेट्स से आई कुड हैव आल्सो प्रोवाइडेड द नेगेटिव नंबर। लेकिन सी ओवर हियर अब हमारे लिए मैंने सिर्फ डबल कॉलम के आरएचएस पे कोई वैल्यू दी है, सो दिस वैल्यू विल बी गिवन वैल्यू विल बी यूज्ड फॉर स्टेप। अब उसे स्टेप के लिए कंसीडर करा जाएगा। स्टार्ट खुद ब खुद पिक करेगा दैट विल बी 0, एंड खुद ब खुद पिक करेगा दैट विल बी लेंथ ऑफ आवर एरे, एंड देन स्टेप हमने जो दिया है बस उसको कंसीडर करते हुए इसने जो हमारे को एलिमेंट ला कर दिया, सो स्टार्ट इज 0, तो 0th इंडेक्स का एलिमेंट एक्सेस हुआ। फिर जो स्टेप रिपीट हुआ दैट वाज फॉर +2, अब जब 0 में +2 करेंगे तो 2 बन जाएगा वो, यानी कि अगला एलिमेंट हमारा सेकंड इंडेक्स का, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग 3 एज द सेकंड एलिमेंट। उसके बाद हमने यहाँ पर फिर से +2 होगा, सो दिस इज द रीजन वी आर गेटिंग 5, देन अगेन +2 20, देन अगेन +2 40।
और आगे अब कुछ बचा नहीं, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग दिस। आप और भी इसके वाइस वर्सा कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। लेट्स से यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर ब्रैकेट सर इसकी इंडेक्सिंग तो बिल्कुल सेम है ना, जैसे कि हमारी हम पहले भी इंडेक्सिंग करते थे नॉर्मली। भी बहुत डिफरेंट हो जाएगी आगे चल के। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग आप देखोगे नंपाई एरे की बहुत ज्यादा एडवांस है। ये तो हमारे वही लिस्ट वाले प्रिंसिपल्स चल रहे हैं। आपको मैंने लिस्ट में आरएचएस और एलएचएस वाले प्रिंसिपल्स भी बताए होंगे, वो भी आप हाँ सर, इसमें। मतलब वही है ना, वही हो रहा है हाँ, इसमें भी अभी, जैसे आप वो बता तो रहे हो स्टार्ट एंडिंग मिड स्टेप। हाँ अभी तक वही है, अभी तक डेफिनेटली वही है, लेकिन आगे चल के अभी हमारे लिए सब कुछ चेंज होगा। सो सी, हमारे लिए यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज को दे दिया, लेट्स से मैंने यहाँ पर सिर्फ 10, और सॉरी नॉट 10, लेट्स से आई सेड 2 एंड द नाइन्थ इंडेक्स दैट इज -1, इट इज गोइंग टू वर्क। सो या लेट्स से मैंने यहाँ पर 8 दिया, एक सिंगल कॉलम के अकॉर्डिंगली मैंने इंडेक्सिंग करी, तो हमारे लिए 2 विल बी कंसीडर्ड फॉर द स्टार्ट एंड 8 विल बी कंसीडर्ड फॉर द एंडिंग। या हमारे को इस तरीके से आउटपुट निकाल के दे देगा। ठीक, बट वी आर गेटिंग द आउटपुट। हमने यहाँ पर 8 दिया तो -1, यानी कि हमारे लिए 8 से भी -1 सेवंथ इंडेक्स का एलिमेंट हमारे को देखने को मिलेगा ओवर। सो सी, ये तो इंडेक्सिंग प्रिंसिपल हमारे सेम ही रहे। और अगर आपको याद हो, सो इफ स्टार्ट जो कि आपका है इज ग्रेटर देन एंड, अगर आपका स्टार्ट एंड से बड़ा हो जाता है, देन यू नो द रेस्ट की सिंटेक्स चेंज हो जाता है, and syntax will become something like this. Let's say reference variable, you will have to hand over the reference variable, square brackets and start value, and then colon end value, but this time end is going to work +1. It is going to work +1 this time, and then the step you will have to handle. See, in this scenario nothing is optional, कुछ भी optional नहीं है, you will have to hand over each and every single thing. Let's say keeping the same array, मैं उस array को ही index कर रहा हूँ, then I said कि I want to start accessing from the 8th index and go till 1. Now start is bigger than the end, so whenever start gets bigger than the end, then everything is must. So I gave the step as -1, and then I tried to like execute this stuff out. Now see what are we getting or how we are getting the things. I said I want to get the stuff till the 1 index. अब 1 index पे अगर accordingly मैं देखूँ तो क्या available है 2, लेकिन you can see over here हमने जो भी end के तौर पे हमारा start बड़ा हो चुका है एंड से, इसीलिए हमारे लिए दिस टाइम इट इज गोइंग टू वर्क एंड +1 नॉट -1, इसीलिए अब हमारे लिए +1 वर्क कर रहा है। और सो इसीलिए हमारे को लास्ट में हमने बोला था कि मेरे को 1 तक चाहिए, लेकिन मेरे को लास्ट एलिमेंट जो मिलेगा वो 2 इंडेक्स का मिलेगा, जस्ट बिकॉज इट इज गोइंग टू वर्क दिस टाइम +1। ये अभी हमारे लिए +1 वर्क कर रहा है, दिस इज द रीजन। ओके, अब ये सारे प्रिंसिपल्स तो हमारे को पता है। सो एक और लास्ट प्रिंसिपल, हम एक और रिकैप हो जाएगा आपका, इफ ओनली स्टेप इज गिवन, अगर सिर्फ स्टेप गिवन हो एंड दैट स्टेप, और जो स्टेप आपने दिया है एंड दैट स्टेप इज इन नेगेटिव फॉर्म, देन array will be accessed राइट टू लेफ्ट। तो आपके लिए यू कैन से कि रिवर्स ऑर्डर में आपका एरे एक्सेस हो जाएगा इफ ओनली स्टेप इज गिवन एंड दैट स्टेप इज इन नेगेटिव फॉर्म। लेट्स से आई गिव ओनली अ स्टेप एंड दैट स्टेप इज -3 and then I just press shift enter. Now you can see how the things are getting executed over here. This is our original array, तो हमारे लिए लास्ट एलिमेंट देन -3 हुआ, फिर हमारे लिए नेक्स्ट एलिमेंट, फिर -3 हुआ, फिर नेक्स्ट एलिमेंट, फिर -3 हुआ, तो हमारे लिए और कुछ बचा नहीं लाने के लिए आगे। That is why we are getting only these three elements available in this slice result. Now you can see अब ये जितना भी स्टफ था हमारा सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए था, नॉर्मल वही लिस्ट वाले प्रिंसिपल्स हो गया। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर एक एरे अवेलेबल है और इसके स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स को मैंने एक्सेस करा एंड देन आई ट्राइड टू असाइन द एलिमेंट्स व्हिच आर मोर इन नंबर। मैंने यहाँ पर ज्यादा नंबर के एलिमेंट को असाइन कराने की कोशिश करी। सो सी, कैन नॉट कॉपी सीक्वेंस विद साइज 5 टू array access with dimension 3. What it is saying, it is saying exact number of elements are assigned या allowed to assign to a single slice. अगर मैं सेम ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यहाँ पर हैंड ओवर करता हूँ, देन यू कैन सी हमारे लिए बाकी सारा सेम। सो जो लिस्ट पे RHS और LHS वाले प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे, जो लिस्ट की स्लाइसिंग पे हमने LHS और RHS वाले प्रिंसिपल पढ़े थे कि कब एक्सटेंड करेगा, कब रिप्लेस करेगा, कब अपेंड करेगा, वो प्रिंसिपल इस पे अप्लाई नहीं होते। सेम लेंथ को अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप असाइन करा रहे हो तो होगा ये आपके लिए वो सेम एलिमेंट्स जस्ट रिप्लेस हो जाएंगे, आपने जो भी वैल्यूज दी थी उनके साथ सिर्फ और सिर्फ उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा।
आप कभी भी आपका नंबर एरे एक्सटेंड नहीं कर सकता, एक्सपेंड नहीं कर सकता एलएचएस और आरएचएस वाले रूल्स के अकॉर्डिंगली। सो सी यहाँ पर लेट मी इंसर्ट अ सेल अबव। note this thing, the LHS and RHS rules for assignment, the LHS and RHS rules of slicing assignment are not applicable on numpy arrays. numpy एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ओके, आपकी लिस्ट जो है वो एक्सटेंड नहीं करेगी, एक्सपेंड नहीं करेगी। अगर सेम लेंथ आप देते हो देन इट विल वर्क, इफ यू डू नॉट प्रोवाइड द सेम लेंथ देन इट इज गोइंग टू रेज द एरर। अब ये जितनी भी हमने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करी, और एक और तरीका है स्लाइसिंग यूजिंग द स्लाइस फंक्शन। आप स्लाइस फंक्शन को भी यूज कर सकते हो। सो इफ यू नीड टू एक्सेस द फ्रीक्वेंट स्लाइस या एक सेम साइज एक कॉमन स्लाइस यू नीड टू एक्सेस ऑफ डिफरेंट एरेज, देन यू कैन गो फॉर द स्लाइस फंक्शन। अब ये जो स्लाइस फंक्शन है इसके अंदर भी आपको वही तीन चीजें देनी होती है, स्टार्ट यू विल हैव टू हैंड ओवर, एंड यू विल हैव टू हैंड ओवर, द स्टेप यू विल हैव टू हैंड ओवर। ओके, आपको यही तीनों चीजें देनी पड़ेगी और ये आपको बनाकर देगा एक स्लाइसर। अब ये जो स्लाइसर है या ये स्लाइस फंक्शन जो आप यूज करोगे, आप कब यूज करोगे, जब आपको सेम स्लाइस टू बी एक्सेस्ड ऑफ मल्टीपल एरेज, सेम स्लाइस टू बी एक्सेस्ड of multiple arrays. If you are required to access the same slice of multiple arrays, then you can go for this thing. Suppose आपके पास बहुत सारे arrays available है, आपको उन सारे arrays में से एक common slice निकालना है, तो आप एक ही बार slicer बना दो अपना using slice function, और फिर उस slicer को you can hand over to some array. So see, यहाँ पर हमारे को details hand over करनी पड़ेगी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा syntax हैगा, so मैंने उसको गलती से execute करवा दिया। Now अपना एक slicer create कर लेते हैं हम। So let's say slicer equals to slice है हमारा ये, मैंने बोल दिया था I want to start accessing from the second index to the very last index। मैंने end को कुछ वैल्यू नहीं दी, सिर्फ मैंने second index दे दिया, and that's it। slicer हमारा बन गया। अब इस slicer को यूज करके I can use this slicer to एक wait second, see मैंने स्लाइसर को यूज करा और ये रहा हमारा एरे। अब मैंने इसमें स्लाइसर को हैंड ओवर कर दिया, दैट्स इट। नाउ यू कैन सी हमारे लिए जो एलिमेंट्स एक्सेस होकर मिले वो हमारे को स्टार्टिंग की 2 एलिमेंट इट इज गेटिंग अस। क्यों? क्योंकि स्लाइस को जो भी आप वैल्यूज देते हो ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट ऑर्डर में जाती है। अगर आप एक सिंगल ही इसमें दे रहे हो, सो दिस वैल्यू विल बी यूज्ड फॉर एंड, ये हमारे लिए एंड एट्रीब्यूट के लिए यूज होगी। अगर 2 आर्ग्यूमेंट आपने दिया अपने स्लाइसर को तो वो स्टार्ट और एंड के लिए यूज होगी, एक आर्ग्यूमेंट दिए तो वो एंड के लिए यूज होगी, और 3 दिए तो तीनों के लिए यूज होगी। यू कैन से कि जो रेंज फंक्शन में प्रिंसिपल था हमारा कुछ वैसा सा ही प्रिंसिपल है इसका। इज इट अंडरस्टूड गाइस? सर स्लाइसर वाला रिपीट करना। ओके, डेफिनेटली। सो सी slicer is a function that is much like the range function. If you guys are already familiar with this range function, what is it used for? It is used to generate the sequence of number. But how it generates the sequence of number exactly? It takes 3 arguments from you. It takes 3 arguments from you, and keep this thing in mind कि कौन-कौन सी 3 arguments लेता है। It takes starting point, ending point, and the step, or you can say the interval. You can say यहाँ पर स्टार्ट एंड एंड स्टेप, ये 3 चीजें हमारे को हैंड ओवर करनी पड़ती है, और जो हमेशा एंड -1 वर्क करता है। इसमें भी हमारा स्लाइसर में भी कुछ ऐसा सा ही सिनेरियो होता है। तो चलो इसको दिखाता हूँ मैं आपको स्लाइसर यूज करके प्रॉपर्ली, फिर आपको और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। नाउ यू कैन सी, जब अगर कभी भी आपने एक सिंगल आर्ग्यूमेंट इसे हैंड ओवर करते हो तो दैट वैल्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर द एंड, उसे एंड के लिए कंसीडर करा जाने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एंड के लिए कंसीडर करा जाने वाला है। And keep this thing in your mind कि every argument is optional but not end. End के लिए argument optional नहीं होती है। So इस केस में all arguments are optional except end. End attribute को आपको argument देनी ही पड़ेगी। तो अगर मैं बिना इसको कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करे इसकी कॉल करता हूँ तो we are going to get error कि एटलीस्ट एक आर्ग्यूमेंट तो इसके लिए रिक्वायर्ड है, गॉट 0। लेकिन मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से एक आर्ग्यूमेंट सिंगल दे दी, तो ये जो आर्ग्यूमेंट हमने इसको हैंडओवर करी है दिस विल बी कंसीडर्ड फॉर द एंड। और अगर मैंने यहाँ पर लेट्स से स्लाइसर 3 बोल दिया,
एंड 3 बोल दिया या स्लाइसर 3 बोल दिया, क्योंकि मैं 3 एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर मैंने एक और स्लाइसर बनाकर रखा है, लेट्स से स्लाइसर रेंज बोल दिया मैंने इसे, ये हमारी स्लाइसर की रेंज होगी है, जो हमारे लिए मैंने बोल दिया कि एक स्लाइस एक्सेस करेगा। जो इंडेक्सिंग आप उन स्क्वायर बकेट्स के अंदर लिख रहे थे वही आप यहाँ पर राइट करोगे। लेट्स से मैंने यहाँ पर बोल दिया दैट आई वांट टू स्टार्ट एक्सेसिंग फ्रॉम थर्ड इंडेक्स एंड आई वांट टू गो टिल 9 या टिल 8। 8 minus 1 it is going to work। ये जो वैल्यूज होंगी 3 will be used for start, ये स्टार्ट के लिए कंसिडरेशन में लिया जाएगा, एंड 8 will be used for, इसे यूज करा जाएगा किसके लिए, एंड के लिए। ओके, इसके अंदर भी सेम प्रिंसिपल होते हैं। ये जो सिंटेक्स मैंने आपको बताया एंड माइनस 1, ये सिंटेक्स सिर्फ तब है if start is smaller than the end। अगर आपका जो स्टार्ट है वो एंड से स्मॉलर होता है, then only this is going to work very well, otherwise it is not going to, मतलब कोई बिहेवियर नहीं बचता है इसका। सो नाउ यू कैन सी, जब मैंने इसमें स्लाइसर हैंड ओवर करा, अब स्लाइसर क्या है, हमारा एक ऐसा स्लाइस जिसमें हमने सिर्फ एक ही नंबर दिया था और उसको किसके लिए यूज करा गया, सिर्फ एंड के लिए। जब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जैसे एंड को छोड़कर बाकी सारी जो स्टेटमेंट्स है वो ऑप्शनल है, तो ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर भी इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज होगी। तो जो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू है यहाँ पर दैट इज 0, और जो स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू है यहाँ पर, जो हमारी स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू है दैट इज सेम एज द अबव +1 और 1 यू कैन सी पॉजिटिव वाला। अब जब हमने यहाँ पर स्लाइसर में सिर्फ 3 दिया ना, तो इवेंचुअली हमारी जो कॉल हुई है ना, यू कैन से कुछ ऐसी सी कॉल होगी, स्लाइसर स्टार्ट गया है 0, एंड दे दिया आपने 3, स्टेप आएगा 1। जब आपने सिर्फ 1 लिखा, सिर्फ 3 लिखा, तभी भी ऐसी सी कॉल हुई है, कुछ ऐसी सी कॉल हुई है। इससे जो आपके लिए इंडेक्स या एक्सेसमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो कैसा होगा, यू कैन सी हमने स्लाइसर 3 जो हैगा इसको एक्सेस करा, ये रहा हमारा स्लाइसर 3। ओके, सबसे पहले तो हमने इसको एग्जीक्यूट करवाया और फिर स्लाइसर 3 को एक्सेस करा। अब इस स्लाइसर 3 के अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग फ्रॉम द 0th इंडेक्स वी आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस द टिल थर्ड इंडेक्स, लेकिन सिंस स्टार्ट इज स्मॉलर देन एंड, तो ऑब्वियसली बात है हमारे लिए ये -1 वर्क करेगा, तो हमारे लिए ये 2 इंडेक्स तक के एलिमेंट को ला कर देगा। सो यू कैन सी अब हमारे लिए यहाँ पर जो आ रहा है 0, 1 एंड 2 इंडेक्स तक के एलिमेंट को ला कर दिया जा रहा है। फिर मेरा जो ये स्लाइसर रेंज है, लेट्स से इसको यूज करते हैं जिसमें हमने खुद से अप्लाई करा है, मतलब रेंज खुद से दी है। सो स्लाइसर रेंज मैंने इसे यहाँ पर हैंड ओवर कर दिया, ये रही हमारी स्लाइसर रेंज। एंड देन मैंने यहाँ पर इसे दोबारा से रन करके देखा, तो सी नाउ व्हाट वी आर गेटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड इंडेक्स। सो इसके बाद जो हमारा एलिमेंट था वहां से इसने स्टार्ट करा एक्सेस करना, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी थर्ड इंडेक्स, और आगे बढ़कर इसने कहाँ तक एक्सेस करा, टिल द 8, लेकिन 8 - 1 इट इज गोइंग टू वर्क। सो ये जो 30 है इसका एलिमेंट जो हमारे को मिलेगा 30, इसका इंडेक्स अगर मैं जानने की कोशिश करूँ तो इट विल बी ऑलवेज 7, ये हमारे लिए 7 कंसीडर करा जाए। लेकिन अगर आपने एक ऐसा स्लाइसर बनाया है, लेट्स से माय स्लाइस, या मैंने s इक्वल्स टू स्लाइसर बना दिया, जिसमें हमारे लिए हमने जो स्टार्ट दिया है दैट इज लेट्स से 8, हमने जो एंड दिया दैट इज लेट्स से 3, अगेन यहाँ पर थिंग्स अलग हो गई, और फिर हमारे को इसमें स्टेप देना नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि इस सिनेरियो में भी यही सेम सिनेमा है हमारा जो इंडेक्सिंग में था। इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन द एंड, देन हमारा जो सिंटेक्स होगा वो चेंज हो जाएगा, और सिंटेक्स जो होगा हमारा फिर क्या रहेगा हमारे लिए, हमारे को स्लाइस होता है, स्लाइस देना होता है फंक्शन, इसके अंदर स्टार्ट है, हमारे को एंड देना है, दिस टाइम इट इज गोइंग टू वर्क सेम एज +1, और हमारे लिए यहाँ पर स्टेप भी देना पड़ेगा। और इन दिस सिनेरियो नथिंग इज ऑप्शनल, जो 2 चीजें ऑप्शनल भी थी ना हमारी, वो चीजें भी ऑप्शनल इसमें नहीं बचती। अब हमारे लिए ईच एंड एवरी सिंगल थिंग वी विल हैव टू प्रोवाइड। सो सी अब हमारे पास एक स्लाइस अवेलेबल है और उस स्लाइस को यूज करते हैं हम। मैंने यहाँ पर बोला कि ए का ये पर्टिकुलर स्लाइस वी नीड टू एक्सेस, सो व्हाट आर वी गेटिंग, we are getting this thing. Why? Just because starting from the 8th index we want to perform step what, -8, I gave it by mistake, I said -2। so दोबारा से रन करा, और दोबारा से रन करने के बाद now you can see the step, हमारे लिए सबसे पहले 8th इंडेक्स का एलिमेंट एक्सेस हुआ, 8th इंडेक्स के पास -2 परफॉर्म हुआ, -2 परफॉर्म होने के बाद हमारे लिए 6th इंडेक्स का एलिमेंट होगा, फिर -2 हुआ, फिर हमारे लिए 4th, फिर -2 हुआ, तो हम तो यहाँ पर एक्सीड कर चुके हैं, इसीलिए हमारे लिए यहीं पर रोक दिया गया। ओके, सो
Now let's move ahead, slicing on the or indexing on the multi-dimensional array. यहाँ से चीजें डिफर होता है. So wait, indexing and slicing on n-dimensional array. अगर आपको मल्टी डायमेंशनल एरे के ऊपर स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग करनी है, सो लेट्स से वी हैव अनदर एरे एफ ए और मैंने np डॉट ए रेंज नाम से एक बना दिया जिसके अंदर आई सेड आई वांट द 25 एलिमेंट एरे और उसको मैंने रीशेप कर दिया टू द 5x5 एरे. ओके, सो फाइनली वी डू हैव दिस एरे. हमारे पास ये एरे अवेलेबल है. अब अगर मेरे को इस पे इंडेक्सिंग स्लाइसिंग एंड ऑल अप्लाई करनी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द इंडेक्सिंग कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज द इंडेक्सिंग ऑन दिस. सो सी, इंडेक्सिंग का जो रूल है यहाँ पर, इंडेक्सिंग का रूल थोड़ा सा डिफर है. सो लेट मी मेक मार्क इट डाउन. इंडेक्सिंग कि हाउ यू कैन यूज द इंडेक्सिंग. अगर मैं अदर लेट्स से लिस्ट टपल एंड ऑल इन सब के बारे में बात करूँ तो इफ यू गाइस रिमेंबर उनकी इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग अलग होती है. उसमें लेट्स से आई हैव अ लिस्ट, उस लिस्ट के अंदर सपोज मेरे पास ऐसे ही मैंने मल्टी डायमेंशनल लिस्ट जनरेट करा दी सेम 5x5 की. सो लेट्स से x for x in range 5 एंड इसी को मैंने for x in range 5 अगेन लगा दिया. सो इसमें तो हमारे लिए कॉन्टिन्यूस नंबर्स हैं उनकी बनी है, लेकिन ये हमारी एक और लिस्ट हो गई यू कैन से, और मैं इसको उसी तरीके से आपको प्रिंट करा कर दिखा रहा हूँ. सो x वेट, सो सी ये हमारी लिस्ट है. लिस्ट में सपोज मेरे को इस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है, सपोज दिस वन एलिमेंट आई नीड टू एक्सेस दिस एलिमेंट. अब सिंस आई डू नीड टू एक्सेस दिस एलिमेंट, तो अब मैं इसे किस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ. सबसे पहले ls आई विल राइट and then I will pick the row. Row is what index? It is on the 2 index. Then again I will move ahead and write again. Which column is it in? So I said it is in the third column. So I will get that. ये list की indexing. लेकिन in numpy arrays it is not like this. ये हमारे इसकी तरह नहीं है. तो see अब हमारे पास numpy array. मेरे को उसका भी वही थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है. लेट्स से मेरे को थर्ड कॉलम के थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है. तो पहले यहाँ पर आप reference variable लिखोगे. You will write your reference variable over here and then see wait, मैं कमेंट कर रहा था इसे. आप सबसे पहले रो पिक करोगे यहाँ पर कि which row element you want to pick and then you will go for the column. ये सिंटैक्स है, इसमें आपको मल्टीपल स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड ऑल पुट नहीं करने पड़ेंगे कभी. सो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट्स आई गिव ओवर हियर and then row बोल दिया that row is on the second index and the column is the third index column, and I just press shift enter. Wait for a while now. I just press what? Shift enter. Now you can see I am directly getting 13 which is the same element जो मैंने यहाँ पर बोला था कि मेरे को थर्ड कॉलम में से थर्ड रो में से फोर्थ कॉलम के एलिमेंट को एक्सेस करना था. तो आई एक्सेस, यानी कि यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है कि आप बार बार स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड ऑल लगाओ. और इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी टू यूज या पिक ओनली अ सिंगल इंडेक्स. आप मल्टीपल इंडेक्सिंग को भी पिक कर सकते हो या नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हो इसमें. ऐसे लेट्स से मेरे को लास्ट रो का लास्ट कॉलम का एलिमेंट एक्सेस करना है. सो आई गिव -1 एंड देन अगेन आई गिव -1. दिस विल, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्या? नेगेटिव इंडेक्सिंग. हमने यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग को यूज किया. You can see what we got 24. Where is it? Last row, last column element it is. Okay. So negative indexing को भी use कर सकते. आप negative positive को mix भी करके use कर सकते हैं. If you are required to do that, then you can do that. See मैंने यहाँ पर बोल दिया A का मेरे को second last row का, यानी कि I want the row to be second last and I want the column to be what? I said second column, second index column exactly. तो वो हमारा 1 हो गया. Okay. सो मैंने उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू यहाँ पर यूज करी और हमने यहाँ पर नेगेटिव प्लस पॉजिटिव करा है. नेगेटिव प्लस पॉजिटिव इंडेक्सिंग दोनों को यूज करा है. ओके, तो दोनों को मिक्सअप भी कर सकते हैं इफ यू विश. और अगर आप चाहो तो आप अपनी तरफ से मल्टीपल रोज में से कुछ इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी पिक कर सकते हो. सो मिस्टर सिंह इज आस्किंग एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग. सी, इंडेक्सिंग इज नेटिवली यूज्ड टू एक्सेस ओनली few
और एक्चुअली पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं बताऊं तो इंडेक्सिंग इज यूज्ड टू एक्सेस ओनली अ सिंगल एलिमेंट फ्रॉम योर कलेक्शन। अगर आपको अपने कलेक्शन में से सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करना है देन यू शुड गो फॉर द इंडेक्सिंग। बट इफ यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस अ स्लाइस यानी कि कलेक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ योर कलेक्शन, आपको अपने गिवन कलेक्शन में से काफी सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो यू शुड गो फॉर दी स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मीन्स आप किसी एक पूरे बड़ी सी चीज का छोटा सा पीस एक्सेस कर रहे हो, पूरा पीस नहीं ले रहे, आधा पीस नहीं ले रहे, एक छोटा सा पीस खुद अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली एक्सेस कर रहे हो। और वेयर इंडेक्सिंग मीन्स आप उसमें से सिर्फ उसका एक एलिमेंट मांग रहे हो। ओके, देन यू कैन गो फॉर दिस इंडेक्सिंग ऑफ नंबर। सी हियर इंडेक्सिंग जो है हमारी लिस्ट से डिफर हो जाती है। So see, from which rows I want to pick? I said I want to pick from the first index, second index, and the last index, that is 4 index row. कौन से elements you want to pick? I said I want to pick only second index element from all of these rows. So now you can see what are you getting exactly. If you go over there, wherever you have defined your array, where it is, here it is. So see, I said what I want the 1, 2, and 4th row. इन तीनों rows में से I want only which index element? The second index element. सो फर्स्ट जो है हमारा वो ये है 1, ओके, देन 2 इज दिस एंड देन 4 इज दिस वन। ओके, इन सब में से मैंने कौन से एलिमेंट को लाने को कहा? दैट वाज द सेकंड इंडेक्स एलिमेंट। और सेकंड इंडेक्स एलिमेंट यानी कि इसमें से हमारे को 7 चाहिए, सो वी गॉट द 7 फ्रॉम हियर। इसमें से हमारे को 12 मिलेगा और लास्ट वाली में से हमारे को 22 मिलेगा, वापस से नीचे है। सो 7, 12, 22। इज इट अंडरस्टूड हाउ दिस थिंग इज गेटिंग एक्सेस? Particular element from multiple rows. Okay, particular element we are accessing from multiple rows. Okay, so it is understood. So आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर आपको कभी भी if you ever require to access the multiple elements from multiple columns, so rows are gonna be multiple and the columns are gonna be also multiple. rows भी multiple होंगी and columns भी multiple होंगी. So how you guys can use it? Let's see how you can use it. So a square bracket, these are the indexes 0 and then 2 and then 4. These are the rows from which I want to access which elements. I said I want to access the -1 index element. You can pass the negative indexing also. See, -1, -3 and -2 element you want to access. So order जो भी mention करोगे accordingly आपको access होकर पूरा का पूरा array में से आपको देखने को मिलेगा। So see what are we getting over here? So इसमें हमारे लिए किस तरीके से एक्सेसमेंट हो रही है? तो सी 0th रो में से हमारे लिए -1 इंडेक्स के एलिमेंट को दिया जाएगा, वेयर सेकंड इंडेक्स रो में से हमारे को -3 इंडेक्स के एलिमेंट को दिया जाएगा एंड 4th इंडेक्स में से हमारे को हमारे लिए दिया जाएगा किसको? इस सेकंड इंडेक्स -2 इंडेक्स के एलिमेंट। सो सी जब हम एक सिंगल एलिमेंट प्रोवाइड कर रहे थे तो वही एक सिंगल एलिमेंट तीनों के लिए रिपीट कर रहा था, लेकिन जब हमने मल्टीपल इंडेक्सिंग फॉर द कॉलम्स एज वेल प्रोवाइड करा दी तो रो कॉलम वाइज वो खुद ब खुद मैप हो जाने वाले हैं। इज इट अंडरस्टूड हाउ द थिंग्स आर गेटिंग एक्सेस? मल्टीपल कॉलम्स फ्रॉम मल्टीपल rows. This time we are accessing multiple columns from multiple rows. Is this statement understood, guys? See how the things are going to get accessed. First of all, let me print out the array over here. So this is the array that we have now. Okay, so I said these are the rows and these are the columns I want to get the value. So see हमारे को जो वैल्यूज यहाँ पर देखने को मिली 0th रो यानी कि दिस इज द रो, इसमें से -1 इंडेक्स का एलिमेंट विल बी द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 4. सो दैट्स हाउ वी आर गेटिंग द 4. That's how we are getting what 4. इसके बाद आगे बढ़ा मैं और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर 2 इंडेक्स यानी कि 2 इंडेक्स की रो हमारी 2 इंडेक्स की रो इज व्हिच वन? दिस वन। इसके -3 एलिमेंट को यानी कि 12 को हमारे लिए एक्सेस करके दिया जाएगा। नेगेटिव से काउंट करोगे तो -1, -2, -3, तो इसलिए हमारे को यहाँ पर 12 मिला। एंड देन 4th इंडेक्स के रो में से हमारे को -2 एलिमेंट दिया जाएगा। सो 4th इंडेक्स का रो जो है हमारा वो ये है, -2 एलिमेंट इज दी 32 or sorry 23. Okay, so this is how you can index the things over the multi-dimensional arrays. ये indexing है over the multi-dimensional array. आप indexing plus slicing दोनों चीजों को mix up भी कर सकते हो अगर चाहो।
Suppose आपको from zeroth row, from second row and from fourth row you want some starting three elements. आपको starting के तीन elements चाहिए from these particular rows. Okay, so आपको इन elements को अगर access करना है, so you can do that as well. यहाँ पर लिखा हमने, और wait पहले तो मैं यहाँ पर लिखूँगा तो लिखता हूँ slicing with indexing in multi-dimensional array. So with slicing you can say indexing with slicing in multi-linked array. So see how you can process या how you can use this thing. So see, सबसे पहले हमारे पास वो array already available है. This is the array that we have. Now see, I pick few rows. मैंने बोला कि मेरे को ये बीच का slice access करना है. Let's say मैं आपको draw करके दिखाता हूँ. Which slice I wish to access? This slice I wish to access. मुझे ये slice access करना है बीच का. So अगर मैं row wise बोलूँ तो what are the rows do we have over here? इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग मिक्स करने वाला हूँ मैं इसमें. कंटिन्यूअस ऑर्डर में है तो हम स्लाइसिंग प्लस स्लाइसिंग भी मिक्स कर सकते थे, लेकिन अभी मैं इंडेक्सिंग प्लस स्लाइसिंग करने वाला हूँ. सो सी, यहाँ पर हमारे लिए कौन कौन सी रोज के एलिमेंट एक्सेस करने हैं? वन इंडेक्स, टू इंडेक्स एंड थ्री इंडेक्स. विच आर दी कॉलम्स? वन इंडेक्स, टू इंडेक्स एंड थ्री इंडेक्स. दीज आर दी कॉलम, दीज आर दी. नाउ लेट्स राइट दी स्लाइसिंग फॉर इट. सो यहाँ पर आया ए स्क्वायर ब्रैकेट आई गिव ओवर हियर. व्हाट आर दी इंडेक्सेस? क्योंकि मैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग मिक्स कर रहा हूँ, दैट इज व्हाई. सो आई सेड 1 2 एंड 3, दीज आर दी रोज. ये हमारी रोज है. And then I said which are the elements do I wish to access? The elements that I wish to access is the, यहाँ पर मैंने कॉमा लिखा और फिर यहाँ पर आप स्लाइस भी दे सकते हो. मैंने बोल दिया वन इंडेक्स टू व्हाट, टू थर्ड इंडेक्स. लेकिन एग्जैक्टली इट वर्क्स व्हाट, जब हमारा स्टार्ट एंड से छोटा होता है तो वो जो स्टार्ट एंड वाले प्रिंसिपल है यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड ऑलवेज, हमेशा रखने पड़ेंगे. तो मैंने यहाँ पर 4 दिया, क्योंकि 4 दूंगा तो -1 थर्ड इंडेक्स तक के एलिमेंट को हमारे को एक्सेस करके देगा. Since start is bigger than the start is smaller than the end, so step is not required, step is optional thing over here. So now you can see what are the things we are getting. हमारे को जो स्लाइस मैंने बोला था वो स्लाइस एक्सेस होकर मिल रहा है. हाउ आर वी गेटिंग दैट स्लाइस? हमारे को वो स्लाइस इसलिए मिला इन रोज के अकॉर्डिंगली जो हमने बोला. लेट्स से मेरे को इसी तरीके से एलिमेंट्स को एक्सेस करना है. सपोज मेरे को हर यहाँ पर मान लो जीरो थ्रो का पहला इंडेक्स का एलिमेंट, फिर हमारे लिए पहला छोड़ के दूसरा, फिर उससे छोड़ के तीसरा, यानी कि 0 फिर 2 4, फिर उससे अगली रो छोड़कर मेरे को एक्सेस करना है 10 12 एंड देन 14, एंड फिर उससे अगली रो को छोड़कर मेरे को ऐसे ही मतलब फर्दर एक्सेस करना है, फर्दर ऑपरेशंस को एक्सेस करना है मेरे को. सो हाउ वी कैन एक्सेस द थिंग्स लाइक दिस. लेट्स से square brackets I gave over here. So what are the rows I want to pick? So firstly keep this thing in your mind. First pick will be the 4 rows. रोज के लिए पहला पिक होता है. सो मैंने पहला पिक लिया रोज के लिए और मैंने यहाँ पर बोल दिया कि रोज आर गोना बी 0th इंडेक्स रो, 2 इंडेक्स रो एंड दी 4 इंडेक्स रो. दीज आर दी रोज दैट आई वांट टू एक्सेस. उसके बाद कॉलम्स जो हमारे को रखने हैं वो क्या रखने हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ दे दिया कि मुझे सारे वही रखने हैं, बस +2 का स्टेप रखना है. 0th स्टार्टिंग रखनी है और +2 का हमारा स्टेप रहेगा. नाउ यू कैन सी हाउ द थिंग्स आर गेटिंग एक्सेस. जो मैंने आपको कहा था कि मेरे को 0th रो और एक एक एलिमेंट को स्किप करते हुए समथिंग लाइक दिस आई वांट टू एक्सेस, सो वी गॉट दिस स्टफ. सो यू कैन आल्सो मिक्स द स्लाइसिंग and slicing as well. It is indexing plus slicing. You can mix the slicing with slicing as well. So slicing with slicing, slicing with slicing with slicing. So let's see how we can do this. So मैंने यहाँ पर इधर भी लिखा हुआ दे दिया that step is +2. This slice will be for the rows. ये जो स्लाइस होगा हमारा रोज के लिए होगा, एंड ये जो सेकंड स्लाइस आपने यहाँ पर हैंड ओवर करा, दिस स्लाइस विल बी फॉर द कॉलम्स. सेम स्लाइसिंग वाले प्रिंसिपल यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड. स्लाइसिंग वाले प्रिंसिपल्स ही आपको यहाँ पर अपने माइंड में रखने पड़ेंगे एंड सी वी आर गेटिंग द सेम एज इट इज रिजल्ट. हमारे को बिल्कुल सेम रिजल्ट मिल रहा है. हाउ यू कैन पुट दिस स्लाइस कंडीशन इन दिस स्लाइसिंग. सो लेट्स से putting condition in slicing. If you are required to put the condition, some situation in this slicing, then you can do that. Let's say we have the A and I want to pick all the elements from the A which are even. I want to pick all the elements from the A which are even. So I have a situation and with respect of that I want to perform the operation. So I said square bracket over here.
same a, I said divide by 2. If it returns 0, then we need to have all those elements. So now you can see उसी सेम मल्टी डायमेंशनल एरे में से आपको सिर्फ इवन एरेस को एक्सेस करके ला कर दिया था. लेट्स से अगर आप कहना चाहते हो, और एक बात हमेशा याद रखना, नेवर टू यूज द स्क्वायर ब्रैकेट्स इन हियर. जब आप कंडीशंस पुट कर रहे हो तो नेवर टू यूज द स्क्वायर ब्रैकेट, just because square brackets are specially used for what? Putting the indexing and all. Okay, so use always normal or round brackets. हमेशा square brackets को कभी भी आपको use नहीं करना है. Let's say you want to pick all the elements from the A where the element is less than, और अगर square bracket use भी करोगे guys, so you will get the following. So see, I said where A is greater than 10, I want to access all those A's. So now you can see what are we getting the volume. Why? Just because this is getting used by the indexing or something, you can say. So that is why it says ki use the normal bracket so that it can differentiate easily, that you want to use some condition for accessing the elements of your array. So you can put the condition inside as well. The triple dot operator. Then we have the triple dot operator. So numpy के अंदर हम triple dot operator को भी यूज कर सकते हैं. Exactly, this triple dot means everything. This triple dot means everything. Suppose from every row you want to get something. So actually आप बिना कुछ provide करे भी यहाँ से get कर सकते थे. I said from every row, मैंने row के वाले पे कुछ नहीं लिखा. I said from every row I want the all, you can say, even index elements. So I will get that. Sorry, yeah, invalid syntax it is saying. But I want to say कि from every row I want to pick something. So triple dot is the operator exactly. So एक operator है इसमें. Now it means from every row put या pick these things, या from every row pick these columns or all. आप इस तरीके से बता सकते हो कि from every row या everything अगर आपको कहीं पे भी लिखना है ना, तो everything यानी कि triple dot कहीं वो आप triple dots को यूज कर सकते हो for everything. Okay, so let's say grab the last index element from every row. Get me the slicing. इसके लिए slicing दो. मैं comments read कर रहा हूँ, मेरे को slicing बता रहा हूँ. To grab the last index element from every row. Every row का last index का element if you do need to access, how would you do that? Get me the complete slicing. A is the reference variable, right, with respect of that above. I'm going to just copy the things and paste over here. I just directly slice to copy करूँगा with respect of this. Yeah, so Priya is absolutely right. Kushal, you are also right, but no required to. Yeah, we are not required to write the slicing over there. हम just indexing ही रख सकते हैं क्योंकि हमारे को एक single element ही तो access करना है. So this will work for us, and this will Kushal also work for us. ये भी हमारे लिए काम करेगा सेम, लेकिन नहीं सी ये हमारे लिए काम नहीं करेगा, ये हमारे लिए डिफर है. Why is it differ? Just because आपने यहाँ पर बोल दिया है कि आपको हर कॉलम चाहते हो, आपने बोल दिया हर रो में से हर कॉलम चाहते हो, लेकिन वो पूरा कॉलम आपको रिवर्स ऑर्डर में. सो आपको यू कैन से आपका ये जो भी अवेलेबल है ना पूरा मैट्रिक्स, आपको ये पूरा एक्सेस होकर मिल जाएगा बट इन द रिवर्स ऑर्डर. सो पहले हमारा था ये 1 2 3 4, अब हमारे लिए 4 3 2 1 एंड ऑल. ओके, सो सी जो numpy की इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग है, इट इज समथिंग लाइक, मतलब हमारी जो पाइथन के अंदर थी लिस्ट एंड ऑल की वैसी भी है, मतलब कुछ हद तक वैसी भी है, लेकिन इसके अंदर हमारी जो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा एडवांस्ड है. जो numpy जो हम नॉर्मल पाइथन के अंदर हमारे को कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑल के थ्रू करना पड़ता था, वो इसके अंदर बहुत ज्यादा आसानी से हो जाता है. Okay, exactly. NumPy arrays are going to get used when we are going to hit the machine learning concepts. Before that, the NumPy arrays are not going to get used. We are going to work with the pandas very well. लेकिन NumPy arrays जो है हमारे लिए वो आगे जाकर यूज होंगे बहुत एंड में. लेकिन pandas भी behind the scenes NumPy arrays को ही यूज करता है to store its information. Okay, so definitely you should be having some idea about that as well. आपके पास इसके रिगार्डिंग भी आइडिया होना नेसेसरी है ही है.
सो नाउ यू कैन सी, अब इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करना सीखते हैं. लेट्स टॉक अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ numpy arrays. Manipulation of numpy arrays. How we can manipulate the numpy arrays? Exactly. So let's see. अगर आपके पास एक मल्टी डायमेंशनल एरे अवेलेबल है एंड यू वांट टू कंसीडर दिस मल्टी डायमेंशनल एरे एज द सिंगल डायमेंशनल एरे, मतलब आप इसमें इंडेक्सिंग एंड ऑल अप्लाई करना चाहते हो, यू वांट टू अप्लाई दिस स्लाइसिंग एंड ऑल एज वेल, बट नॉट एज यू अप्लाई विद द मल्टी डायमेंशनल एरे, जस्ट बिकॉज मल्टी डायमेंशनल एरे की इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के साथ यू आर फैमिलियर. आपको रोज भी पिक करनी पड़ेगी, आपको कॉलम्स भी पिक करने पड़ेंगे. लेकिन इस सिनेरियो में हमारे लिए ऐसा नहीं. हमारे पास एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है फॉर द एवरी नंपाई एरे, दैट इज फ्लैट एट्रीब्यूट. ये हमारा एक एट्रीब्यूट है, दैट इज फ्लैट एट्रीब्यूट. इस फ्लैट एट्रीब्यूट के अंदर यू कैन हैंड ओवर एनी इंडेक्स ओवर है. आप यहाँ पर कोई भी इंडेक्स हैंड ओवर कर सकते हो. ये आपको अलाउ करता है, इट अलाउज यू टू ट्रीट the endim array as 1D array. आपको 1D array की तरह ट्रीट करने को देता है ये. आप मल्टीपल डायमेंशन के array को एक 1D array की तरह यूज कर सकते हो. कैसे, अगर मैं बताऊं, लेट्स से अभी जो इसके अंदर इंडेक्सिंग है वो कैसे होगी. ये जो है हमारी इस पूरी रो को इंडेक्स मिला हुआ है 0, इस पूरी रो को इंडेक्स मिला हुआ है 1, इस पूरी रो को इंडेक्स मिला हुआ है 2 एंड सो. इफ आई टॉक अबाउट द इंडेक्स ऑफ दिस 9, व्हाट यू विल से, इस 9 का इंडेक्स क्या है, इसका प्रॉपर इंडेक्स मेरे को बताओ. व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ दिस 9? What is the index of this 9? Yeah, so see, the index of this thing is the, someone is saying 0, 4 and all. Why are you guys saying 0, 4? Manshu, 1, 4. Yeah, you are absolutely right. Just because 0 तो हमारा यही वाला रो हो गया ना. The index of this thing is the what? You will write a square bracket 1 column, oh sorry 1 row and 4th column. और see, यहाँ पर आपको -1 यूज करना चाहिए था. You should be writing what 1 -1. Why? Just because you are required to access the element near to the right, so never go for the positive indexing. ये कन्वेंशन कहता है. ओके, सो जब आपको नियर टू राइट एलिमेंट को एक्सेस करना हो, गो फॉर द नेगेटिव इंडेक्सिंग, नॉट डोंट गो फॉर द पॉजिटिव इंडेक्सिंग. So this is the indexing. This was the answer I was expecting from you guys. So see, now you are required to access the same element, but you want to treat this array as the 1D array, just like the Ravel function. If you remember about this thing, let's say Ravel function जो था हमारे को हमारे array का 1D फॉर्मेट रिटर्न करता है. So अगर मैं Ravel करने के बाद बोलूँ आपको और आपसे पूछूं कि अब मेरे को इस 9 का इंडेक्स बताओ, then what is the index of this 9? What is the index of this 9 right now after Raveling it? The index is 8. Yeah, absolutely wrong. The index is 9. Okay, so see, after revealing it, the index is what? The index is 9. Okay, see, the index is 9. Okay, now see, after revealing it, or you can also get that same functionality by using ये reveal के through तो हमने पूरे अपने array को convert करा into the 1D array. So definitely this will take the time. ये जो प्रोसेस होगा हमारा डेफिनेटली टाइम टेकिंग होगा, लेकिन फ्लैट की हेल्प से हम अपनी ही इंडेक्सिंग को इस तरीके से यूज कर सकते हैं. लेट्स से a dot flat and then you can now tell directly the element that you want to access using the normal 1D like index. ये आपको अलाउ करता है, क्या कहता है कि आप फ्लैट की हेल्प से n डायमेंशनल एरे को 1D एरे की तरह ट्रीट कर पाओ. n dimensional array को you will be able to just like a 1D array with the help of this. Okay, the same operation that is getting done by this flat attribute, exactly it is just representing our array as the 1D array. It is not converting our array to the 1D array, it is just representing, yeah, allowing us to access the array या our array as the 1D array जो कि कितने भी dimensions का हो. ऐसे ही हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है, that function is named pattern.
the flatten is the function and flat is the attribute. Difference between the flatten and flat is the basic. First one is the flat is the attribute which directly allows you to access your array as 1D array, whereas the flatten is a function which returns the कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ योर एरे. यानी आपके जैसे रवेल के थ्रू आपके लिए जो आपका फ्लैटन था मतलब एरे था वो कन्वर्ट होकर मिल रहा था आपको एक 1D एरे की फॉर्म में. सो फ्लैटन इज दैट फंक्शन जो आपको अलाउ करेगा कि आप अपने एरे को 1D एरे में कन्वर्ट कर सकें. ओके गाइस, नाउ यू कैन सी जस्ट लाइक द रवेल फंक्शन, अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी हैंडओवर नहीं करा सो व्हाट आर वी गेटिंग द एरर. यानी कि फ्लैट फंक्शन हमारे को कुछ या फ्लैट एट्रीब्यूट जो वो हमारे को कुछ रिटर्न नहीं करता. ये जस्ट हमारे को अलाउ करता है कि हम एक नॉर्मल 1D एरे की तरह अपने एरे के अंदर इंडेक्सिंग कर सकें. वेयर फ्लैटन इज अ फंक्शन व्हिच अलाउज अस टू परफॉर्म द बेसिकली ऑपरेशन. आपके लिए मल्टी डायमेंशनल एरे को 1D एरे में जैसे रवेल कन्वर्ट कर रहा था ऐसे ही फ्लैटन भी करता है. सेम रवेल भी सेम टास्क करता है, फ्लैटन भी सेम टास्क करता है. सी अब हमारे लिए जो यहाँ पर ऑर्डर फॉलो करा गया है ना, दैट ऑर्डर इज द सी लैंग्वेज ऑर्डर जिसमें हम एक मैट्रिक्स को रो वाइज एक्सेस करते हैं. तो इट इज दी सी लैंग्वेज ऑर्डर जिसमें हमारे को फ्लैटन करके दिया गया है. सी 0 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 9 देन 10 एंड 11 सो ऑन. मतलब रो ही तो हमारी इंक्लूड हुई है. यू कैन से एक रो थी, एक रो थी, ये सारी रोज ही तो थी हमारी. ऐसे आप फ्लैटन के अंदर ऑर्डर भी मेंशन कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट द ऑर्डर इज सेट टू व्हाट, सी लैंग्वेज. जो हमारा ऑर्डर है वो सी लैंग्वेज पे सेट हो रखा है. बाय डिफॉल्ट इट इज सेट टू सी लैंग्वेज. ओके, सो फ्लैटन एंड देन आप यहाँ पर हैंडओवर कर सकते हो अपना फ्लैटन दिया और ऑर्डर यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि व्हाट इज द ऑर्डर. एंड फॉरट्रान लैंग्वेज के अंदर जो ऑर्डर होता है उसमें मैट्रिक्स को कॉलम वाइज एक्सेस करा जाता है. अब हमारे को जो फ्लैटन वर्जन मिलेगा इट इज फ्लैटन वर्जन बट यू कैन सी वी हैव 0 देन 5 देन 10 देन 15 देन 20 देन 1 6 16 एंड ऑल. मतलब हमारे लिए कॉलम्स के अकॉर्डिंगली फ्लैटन करके दिया गया है दिस टाइम. ओके, हमारे लिए कॉलम्स के थ्रू इसको फ्लैटन करके दिया गया है. ओके, सेम टास्क कैन आल्सो बी डन विद द हेल्प रवेल फंक्शन में भी आप यही चीजें हैंडओवर कर सकते हो. तो सी रवेल विल ऑटोमेटिकली डू द सेम थिंग फॉर यू यूजिंग द सी स्टैंडर्ड. अगर आप अपनी तरफ से ऑर्डर हैंडओवर करना चाहते हो तो आप अपना ऑर्डर भी हैंडओवर कर सकते हो. सो मैंने ऑर्डर हैंडओवर कर दिया. ऑर्डर is gonna be what I said Fortran language. So now you can see you are getting the same result. So same task can also be done with the help of Ravel function. See NumPy के अंदर हमारे पास एक काम को करने के बहुत सारे वेज होते हैं. ओके, NumPy के अंदर हमारे पास एक टास्क को परफॉर्म करने के बहुत सारे वेज होते हैं. Keep this thing in your mind. Okay, so these are the basic functions relevant to the NumPy. इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग. सो उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक फंक्शंस एंड मेथड्स एंड ऑल के साथ आज आपकी इंट्रो करवाई है, नथिंग एल्स. एक दो सेशंस और होंगे हमारे सिर्फ और सिर्फ NumPy एरे के ऊपर, फिर हम पांडास को हिट करेंगे. और पांडास ही है जो डेटा मैनिपुलेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है. तो पांडास के ऊपर एक अच्छा खासा टाइम जाने वाला है हमारा. ओके, अभी के लिए इतना ही रखते हैं. रवेल फंक्शन तक इंडेक्सिंग स्लाइसिंग एंड ऑल की प्रैक्टिस यू विल हैव टू डू. So bye guys, see you in the next session.